हेलो दोस्त, मैं उज्जवल और उज्जवल बिहार का नामक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी ज़मीन पे आपका दखल है लेकिन उसका पेपर आपके पास नहीं है, तो ऐसे ज़मीन का सर्वे किसके नाम पे होगा, क्या अपने नाम पे आप उस ज़मीन का खाता खुलवा सकते हैं। तो इसी विषय पे हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी समस्या को कमेंट कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही ज़मीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो जो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच सकेगा। हमारे इस उज्जवल बिहार का नामक यूट्यूब चैनल पे भूमि जानकारी नाम का एक प्लेलिस्ट है, जिसमें हम ज़मीन संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आपको ज़मीन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपके ज़मीन में किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप हमारे उस प्लेलिस्ट को देखिए। आपको ज़रूर है कि उसका फल मिलेगा, मतलब आपको ज़रूर है कि समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो में बताते हैं कि किसी भी ज़मीन पे आपका कब्जा है लेकिन उसका पेपर नहीं है आपके पास, तो ऐसे में क्या होगा। सबसे पहला केस है कि किसी भी रैयती ज़मीन का आपकी रैयती ज़मीन पे आपका कब्जा है, मतलब कोई ऐसा ज़मीन है जो खतियान में रैयती ज़मीन है, मतलब आप किसी के नाम से है, मतलब आपके पूर्वज के नाम से है या फिर किसी के भी नाम से है, आपने उसको खरीद रखा है या फिर किसी भी प्रकार से, लेकिन रैयती ज़मीन होना चाहिए। तो सबसे पहले रैयती ज़मीन जो होगा उसका पेपर किसी कारण से, मान के चलिए आप ही का होगा लेकिन किसी कारण से खो गया होगा या कहीं गुम हो गया या कहीं बाढ़ आने के कारण से हट गया, मतलब ये समस्या लोगों में है, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब ज़मीन आप ही का है लेकिन उसका पेपर आपके पास नहीं है, तो ऐसे ज़मीन पे हम सर्वे उसको अपने नाम से करवा सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप स्वघोषणा जमा कर दीजिए, बस उस ज़मीन का खाता खेसरा रकबा लिख के अपने नाम से, और जो भी आपके पास अवेलेबल पेपर है, नहीं भी है तो आप स्वघोषणा जमा कर दीजिए। जब सर्वेयर आपके पास आएगा स्वघोषणा को सुनने के लिए, जब उस पर कार्रवाई की जाएगी तो आपसे पेपर मांगेगा, तो आप अपना समस्या को बताइएगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो पेपर होता है उससे टैली करेगा और जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगर सही में वो ज़मीन आपका पाया गया लेकिन आपके पास पेपर नहीं है तो उस ज़मीन का सर्वे आपके नाम से करवा दिया जाएगा। अब दूसरा मैटर है कि कोई सरकारी भूमि है, जैसे गैर मजरूआ आम हो गया, गैर मजरूआ खास हो गया, फील्ड बुजारत का हो गया, या फिर आपको बदलेन में मिला हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार का सरकारी किस्म का ज़मीन है, मतलब प्रतिबंधित किस्म का है, गैर रैयती है यूँ कहे तो उस ज़मीन का सर्वे आप करवा सकते हैं। उसके लिए है कि सबसे पहले वो गैर मजरूआ आम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गैर मजरूआ आम को छोड़कर और सारे भूमि का आप सर्वे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वही करना होगा कि स्वघोषणा समर्पित करना होगा कि जो ज़मीन का खाता है खेसरा है वो अपने नाम से, और अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा तो आप वो दीजिए, नहीं भी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वघोषणा दे दीजिए। लेकिन जब वो कार्रवाई के लिए आपके पास आएंगे तो उस टाइम में आप उनसे कहिएगा, सारा मैटर बताइएगा, और वो जितना हो सके आपका हेल्प करेगा। और या फिर आपके जो जिला सभागार है, मतलब जिला समाहरणालय है, वहाँ पे जिला अभिलेखागार होता है, इसमें आपके ज़मीन संबंधित कई सारे पेपर डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, मतलब सुरक्षित रखे रहते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का पेपर खो गया है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप उनसे जानकारी, मतलब सर्वेयर जो आपके पास आएंगे उनसे आप उस ज़मीन का ब्यौरा ले लीजिएगा और उसी रेफरेंस पे आप उसका पेपर निकलवा लीजिएगा। अगर वाजिब में वो ज़मीन आपका होगा तो उसका सर्वे आपके नाम से करवा दिया जाएगा। मतलब मेरा कहने का एक ही मतलब है कि कोई भी ज़मीन अगर वाजिब में, मतलब असलियत में आपका है लेकिन आपके पास उसका पेपर नहीं है, किसी कारण से खो गया है, तो आप उस ज़मीन पे सबसे पहले अपना स्वामित्व प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वामित्व पत्र जो स्वघोषणा होता है फॉर्म 2 वो जमा कर दीजिए। इसके बाद जो सर्वेयर आएंगे आप उसको सारा मैटर बताइएगा, उनसे हेल्प लेके आप उसका या हो सके तो पेपर निकाल लीजिए, नहीं तो उन्हीं से बोलिए कि ऐसे ऐसे समस्या है, तो वो आपका जो भी उचित कार्रवाई होगा वो आपके फेवर में करेगा। और अगर रैयती ज़मीन है तो आप टेंशन फ्री रहिए कि वो ज़मीन सरकारी नहीं होगा, आप ही के नाम से खाता खोला जाएगा। बस आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा कि पेपर निकालना पड़ेगा, और पेपर क्योंकि आपको जब रेफरेंस मिल जाएगा, आपको सारी जानकारी उस ज़मीन का मिल जाएगी, तो आप पेपर आसानी से निकलवा सकते हैं।
तो आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का और समस्या है या फिर वीडियो में नहीं समझे होंगे तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट में समस्या अपना पूछ सकते हैं या फिर हमसे बात भी कर सकते हैं।